क्या रूस से युद्ध में ज़ेलेंस्की को जीत का पूरा भरोसा है? क्या जंग के 35 दिन बाद पुतिन आर्मी पर यूक्रेन फौज भारी है? लंबे खिसते बारूदी युद्ध के बीच ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि इस्तांबुल से वॉशिंगटन तक हलचल मची है। ज़ेलेंस्की के सुर बदल गए। रूस अपने मिनी सीजफायर के वादे से पलट किया। रशियन आर्मी ने स्कंदर मिसाइल से अटैक तेज कर दिया है। 500 किलोमीटर तक मार करने वाली 48 मिसाइलें यूक्रेन के मैदान जंग में तैनात कर दी। रूस ने यूक्रेन पर जमीन के साथ साथ आसमान से हमला तेज कर दिया है। रूस के Mi-28 हेलीकॉप्टर्स कम हाइट से उड़ान भर रहे हैं ताकि इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल हो। लेकिन इस बीच रशिया से भी बड़ी खबर आई कि रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन में हमले और तेज करने का ऑर्डर दिया, जबकि एक दिन पहले ही तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दोनों देशों के बीच 5वें राउंड की बातचीत में यह कहा गया कि रशियन डेलीगेशन यूक्रेन की राजधानी कीव और उत्तरी शहर चेर्निहिव के आसपास सैन्य अभियानों को कम करेगा। देर रात इस पर ज़ेलेंस्की का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा, यूक्रेन के सैनिकों के साहस और प्रभावी कार्रवाई ने रूस को कीव और चेर्निहिव के आसपास कार्रवाई कम करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि पीस मीटिंग में यूक्रेन के नेगोशिएटर ने कहा कि वो नाटो में शामिल होने की इच्छा छोड़ देंगे, लेकिन उन्हें नाटो के आर्टिकल 5 की तरह सुरक्षा गारंटी दी जाए। हालांकि इसके बाद ज़ेलेंस्की ने जो कुछ कहा उसने एक अलग लकीर खींच दी। ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता से उलट नाटो से पूछा कि यूक्रेन को नाटो सदस्यता दे रहा है या नहीं, रूस से नाटो डरता क्यों है? सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की नाटो को लेकर इतने कंफ्यूज क्यों हैं? क्या वो वाकई कंफ्यूज हैं या नाटो ने उन्हें भड़काया है? दरअसल रूस से जंग के बीच ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। जानकार बताते हैं कि इसी बात को लेकर करीब 3 हफ्ते बाद रूस यूक्रेन के बीच डेलीगेशन लेवल पीस टॉक हुई, जिसके बाद यह भी खबर सामने आई कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत हो सकती है। इससे जुड़ी एक और बिग न्यूज ये है कि नाटो ने 6 और 7 अप्रैल को होने वाले शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को न्योता भेजा है। यह शिखर सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में होगा। मतलब रूस को नाटो और यूक्रेन की जिस दोस्ती से खतरा महसूस हो रहा है, जिसके नाम पर विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा महायुद्ध छिड़ा है, वो दोस्ती टूट नहीं रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वाकई रशिया यूक्रेन वॉर में नाटो आग में घी डालने का काम कर रहा है, या फिर नाटो से मिले हथियारों के बूते ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ता जा रहा है? एक बड़ा सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की बार बार फ्लिप फ्लॉप क्यों करते हैं? क्या ज़ेलेंस्की किसी के दबाव में? क्या ज़ेलेंस्की को ऐसा लगता है कि कहीं पे अगर रूस ने पीठ पे छुरा मारा तो मुझे बचाने वाला अमेरिका और इंग्लैंड ही रहेगा, जो ऑलरेडी उनको एस्केप रूट देने की बात कर चुका है? क्या ज़ेलेंस्की कहीं पर भी उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज उनका इस्तेमाल भी कर सकती हैं और शायद कर भी रही हैं, और ज़ेलेंस्की बार बार अपने बयान से पलट रहे हैं? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? कौन लोग युद्ध को लंबा खींचना चाह रहा है? क्या ज़ेलेंस्की, जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस 0 है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका इस्तेमाल हो रहा है? अगर ग्राउंड लेवल पर देखें तो इस जंग से फायदा ना तो यूक्रेन को हो रहा है ना रूस को, बल्कि दोनों ही देशों को इससे भारी नुकसान पहुंचा है। जंगी हथियारों के ऊपर रशिया का हर रोज करीब $20 अरब खर्चा हो रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस की इकोनॉमी बुरी तरह से हिल चुकी है। रशियन आर्मी के हमलों से यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, जिसमें उबरने में यूक्रेन को कई साल लग जाएंगे। यह बड़ा सवाल है। मतलब इस जंग में विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा रूस भी झुलस रहा है। दूसरी तरफ नेटो के देश हैं, अमेरिका समेत नेटो के सभी देश यूक्रेन के पाले में खड़े हुए हैं। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन को जंगी हथियार मुहैया करवा रहे हैं। वॉर से पहले ही 22 जनवरी को कीव में 8 अमेरिकी मालवाहक हवाई जहाज उतरे। बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $80 करोड़ के हथियार देने का वादा किया। इसके तहत अमेरिका यूक्रेन को A800 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 9000 एंटी आर्मर मिसाइल देगा और 7000 मशीन गन, शॉटगन, ग्रेनेड लॉन्चर और 20 मिलियन राउंड गोली बारूद देगा। इसके अलावा अमेरिका रूस पर अटैक के लिए यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन्स दे रहा है, जिसे कामीकेज किलर ड्रोन भी कहा जाता है।
इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन रूस के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को बंकरों पर और सैनिकों पर आसमानी आफत गिराएगा। इसके अलावा भी ब्रिटेन, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे समेत नेटो के कई देश हैं जो यूक्रेन को हथियारों से मदद कर रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अमेरिका का ही दिख रहा है, जिसे देखकर आम लोग यही समझ रहे होंगे कि अमेरिका यूक्रेन को मजबूत कर रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसको लेकर अमेरिका का सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, सप्लायर कहते हैं। हथियारों की बिक्री के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। ये अकेले 37% ज्यादा हथियार बेचता है। इसके बाद रूस का नंबर आता है। इसकी आर्म्ड मार्केट में 20% की हिस्सेदारी है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में जहां अमेरिका के हथियारों का बाजार 15% बढ़ा है, वहीं रूस का 22% कम हुआ और यूक्रेन के युद्ध में उसके हथियार ज्यादा खराब निकले हैं रशिया के, यह कहा जा सकता है। और अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो पहले विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका हथियारों की बिक्री के बूते देश की इकोनॉमी को मजबूत करता रहा है और इसीलिए अमेरिका के ऊपर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वो दो देशों के बीच जंग करवाता रहता है ताकि उसके हथियारों का बाजार बढ़ता रहे। शायद इसीलिए वो इस जंग में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है ताकि रशिया कमजोर होता रहे, पुतिन का वर्ल्ड लीडर का सपना टूट जाए और अमेरिका, जिसकी अभी अभी डील हुई है जर्मनी से F-35 की, कनाडा F-35 खरीदने जा रहा है, पोलैंड ने $6 बिलियन के हथियार अमेरिका से खरीद लिए हैं, रोमानिया, फ्रांस तक उससे हथियारों की डील के बारे में सोच रहे हैं। सोचिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।